आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज करण जौहर के करीबी से पूछताछ पुलिस कर रही है। करण जौहर की कंपनी के सीईओ से अपूर्व मेहता से पुलिस सवाल जवाब कर रही है। धर्मा प्रोडक्शन और सुशांत के बीच में डील की कॉपी भी मांगी गई है। सीईओ अपूर्व मेहता से पूछताछ के बाद अब पुलिस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि करण जौहर से आगे भविष्य में कब पूछताछ होनी है, किन किन सवालों को करण जौहर के सामने उठाना है। सुशांत सिंह राजपूत मामला जो लगातार आगे बढ़ता हुआ जरूर 40 लोगों से करीब पूछताछ भी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई ऐसा सुराग नहीं लगा है जिससे ये समझा जा सके कि सुशांत ने आत्महत्या क्यों की। हालांकि बीच बीच में अलग अलग तरह के मोड़ भी सामने आए हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत को अब आत्महत्या नहीं हत्या की तरह से भी जोड़ा गया इस केस को, 45 दिन बाद भी जब अनसुलझी है सुशांत सिंह मौत की ये गुत्थी, तो ऐसे में पुलिस के लिए भी किसी सरदर्द से कम नहीं है। लेकिन आज खास दिन इसलिए क्योंकि कल महेश भट्ट से करीब 2 घंटा 40 मिनट तक पूछताछ हुई है। आज करण जौहर के सीईओ अपूर्व मेहता से पुलिस पूछताछ कर रही है और इसके बाद करण जौहर से भी किसी भी वक्त पूछताछ हो सकती है। करण जौहर, महेश भट्ट, इनका नाम इसलिए क्योंकि करण जौहर पर लगातार नेपोटिज्म के आरोप लगते रहे और ये कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत को जानबूझकर मूवीज नहीं दी गई। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती की फोटोज जो सामने आई थी उसको लेकर महेश भट्ट से जाहिर तौर पर कल पूछताछ हुई है और ऐसे में आज अपूर्व मेहता से पूछताछ के बाद करण जौहर से पूछताछ का वक्त सामने आ सकता है। और इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के वकील ने कहा है कि उन्होंने मुंबई पुलिस को तीसरा खत लिखा है जिसमें पुलिस से मांग की गई है कि मोबाइल टावर डेटा को कलेक्ट किया जाए। हम सब ये जानना चाहते हैं कि सुशांत की मौत हुई तो पहला मैसेज या पहला फोन आखिर किसे किया गया था। And today morning I sent a third letter to Mumbai Police. This letter is for tower data. As you know that in a region there is a tower which collects all information, which facilitates your communication, be it your phone, be it your laptop, the data gets transmitted. Because we need to know that the night of party, that 1 week before, the 14th morning, whom did people call? What was the chain of calls? When was the first call made, second call made, messages, what was the message sent? To whom were the messages sent? So a 6-month period I have asked prior to the unfortunate morning and with special emphasis on 7 days before and 7 days after. Because later on the companies delete the data when the mandatory period under law is over. वकील की तरफ से जानने की कोशिश की गई है कि डेटा सामने आए, पहला मैसेज, पहला कॉल किसे किया गया था और वकील अपने तरीके से अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। लेकिन अब तक पुलिस करीब 40 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अलग अलग पर्सनैलिटी खुलकर इस मामले पर बोल भी रहे हैं, सामने आ भी रहे हैं। और बॉलीवुड के मशहूर एक्टर मुकेश खन्ना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने सुशांत की मौत की सीबीआई जांच की मांग की है। सर, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई को करनी चाहिए? पुलिस पर यकीन नहीं है क्या? चीजें दिख रही हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि ये केस सुसाइड का नहीं हो सकता। इतना इंटेलिजेंट एक्टर जिसने इंजीनियरिंग का कोर्स किया हुआ है, इतना अच्छा लिखता पढ़ने वाला आदमी, अगर वो सुसाइड करेगा तो क्या सुसाइड नोट छोड़कर नहीं जाएगा? जिस तरह से उसके बारे में धीरे धीरे खबरें बाहर आ रही हैं, डेफिनेटली लग रहा है कि कहीं ना कहीं आग है जिसमें से धुआं निकल रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सीबीआई द्वारा इस केस की जांच की जानी चाहिए। अगर किसी ने भी ये बहुत घिनौना कार्य किया है कि किसी एक ऐसे उभरते हुए एक्टर को मार दिया गया है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। और आप पहले नहीं है जो इस तरह की सोच रखते हो, उनके तमाम फैंस, उनके परिवार वाले भी यही कह रहे हैं कि सुशांत सिंह कम से कम इतना इंटेलिजेंट होने के बाद खुदकुशी जैसा सीरियस कदम तो नहीं उठा सकते। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको लगता है कि कुछ लोगों के दबाव में सुशांत ने आत्महत्या की होगी? क्या प्रेशर बनाया गया होगा उन पर? बहुत कुछ करने को बाकी था, वो बीच में फंस गया। उसकी फिल्मों को थिएटर्स नहीं मिलते। आजकल तो और प्रोड्यूसर ने भी शिकायत की है कि ये प्रोडक्शन हाउसेज जितने बन गए हैं, ये नेपोटिज्म तो है ही है, लेकिन ये एक तरह का माफिया गैंग बन गया है जो हमारे इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। मैंने जैसे पहले से कहा कि कल हो सकता है कि कोई भी बेटा या बेटी को अपने गांव खेड़ों से नहीं भेजेगा इंडस्ट्री में।
अगर इस तरह की खतरनाक इमेज ये इंडस्ट्री कैरी कर रही है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि इसकी संपूर्ण जांच। लेकिन मुकेश जी, लगातार जो पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, कल महेश भट्ट से पूछताछ हुई है, आज करण जौहर के सीईओ से पूछताछ हो रही है, करण जौहर से आगे आने वाले वक्त में पूछताछ हो सकती है। मुंबई पुलिस अब तक 35 से 40 लोगों के बयान इस मामले में दर्ज करा चुकी है। लेकिन आप चूंकि इतने वक्त से फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, आपको लगता है कि क्या वाकई यहाँ पर भाई भतीजावाद है? लोगों को तो बुला जा चुका, उनकी रिपोर्ट्स, उनकी बयान लिए गए। मैं समझता हूं कि तय तक जाना चाहिए और जिसने भी ये किया है उसको कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि हमारे देश, हमारे इस मुंबई इंडस्ट्री की जो एक बॉलीवुड है उसका नाम खत्म न हो। लेकिन बॉलीवुड का जो काला सच है वो सबके सामने आना चाहिए, और अगर वाकई इस प्रेशर में सुशांत सिंह ने आत्महत्या की वो भी सामने आए, अगर हत्या के पीछे किसी का हाथ है वो भी सामने आए। और इसीलिए लगातार आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज अपने दर्शकों के सामने सुशांत सिंह मामले से जुड़ी हर पड़ताल करने की कोशिश करता है, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है। बहुत शुक्रिया मुकेश खन्ना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत में हमारे साथ शामिल रहने के लिए। लेकिन जब से सुशांत सिंह की मौत हुई है, बॉलीवुड में एक्टर, गायक और गीतकारों ने नेपोटिज्म के खिलाफ मोर्चा सा खोल दिया है। जब से पीएमओ एक्शन में आया है, महाराष्ट्र की सरकार, पुलिस और बॉलीवुड माफिया के सारे किरदार मानो डर गए हैं, सहम गए हैं। इन पर सीबीआई जांच की तलवार लटक रही है। इसीलिए बॉलीवुड के भाईजानों की जान अब मुश्किल में फंसती हुई दिख रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है। जिंदा है सुशांत की मौत। जारी है महारथियों का युद्ध। गैंग्स ऑफ सिनेमापुर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बॉलीवुड का सारा कुनबा कूदा हुआ है। ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें आपको सत्य और असत्य की लड़ाई होती हुई सी दिखती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शेखर कपूर, मनोज बाजपेयी, शेखर सुमन और कंगना रनौत जैसे कई सितारों ने बड़ा सवाल उठाया और कहा कि सुशांत की जिंदगी का खत्म होना बॉलीवुड के भीतर एक गैंग के हावी रहने और अपनी शर्तों पर काम करने और करवाने का नतीजा है, जो कई बार प्रतिभाओं का गला घोट देती है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ऐसी कहानियां किसी को अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ सोनू निगम, स्वानंद किरकिरे, मोनाली ठाकुर, मनोज मुंतशिर जैसे कई और भी बॉलीवुड के संगीतकार और गीतकार हैं, जो इस लड़ाई को और आगे लेकर गए हैं। इस लड़ाई में निशाने पर वो लोग रहे जो बॉलीवुड से सिनेमा और संगीत दोनों पर राज करते हैं। उनमें करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, भूषण कुमार और ऐसे ही कई और नाम शामिल हैं। ये लड़ाई उस मोड़ पर आ गई है जहां पुलिस की जांच अब अंदर खाने तक पहुंची है और कंगना रनौत जैसे लोगों ने लड़ाई को आर पार की शक्ल मिला दिया है। जांच कई सच बेपर्दा करती जा रही है। आज ऐसे ही कई सच का हम खुलासा करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 1.5 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है और अब जांच की आंच कई लोगों तक पहुंच चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही नेपोटिज्म पर भी कोहराम मचा हुआ है, साथ ही मचा है हिंदी सिनेमा में माफिया के राज पर भी बवाल। अब इस पर संगीत के महासागर ए.आर. रहमान ने भी बयान दिया है। ए.आर. रहमान ने कहा है कि बॉलीवुड में गैंग है जो किसी को टिकने नहीं देता। हालांकि जब उनसे इस बयान ने तूल पकड़ा और उन्होंने इस बारे में अपना बयान एक तरीके से बदला और शांति का पाठ भी पढ़ाया। सबको पता है कि बड़ी एवरेज हैं, करेक्ट ना?
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही बॉलीवुड में कोहराम मचा हुआ है। हर कोई बॉलीवुड में एक गैंग के सक्रिय होने की बात और दावा कर रहा है। अब इसमें संगीत के महासागर ए आर रहमान का नाम भी जुड़ गया है। दुनिया का हर तख्त व ताज जिस पे न्यौछावर है, ये सुर सांस आवाज से भरी हुई अमृत की गागर है। जिसकी शोहरत ही कामयाबी की जमानत हो, सुर का हर दरिया जिसमें मिले, ये संगीत का वो महासागर है। वाह! सुशांत सिंह राजपूत की मौत का शोर अभी थमा भी नहीं कि संगीतकार ए आर रहमान के एक बयान ने बॉलीवुड में भूचाल ला दिया। आखिर क्यों ए आर रहमान ने बॉलीवुड पर लगाया पक्षपात का आरोप? ए आर रहमान ने कहा कि बॉलीवुड गैंग उनके खिलाफ अफवाहें फैलाता है ताकि उनको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से रोका जा सके। एक प्राइवेट एफएम रेडियो ने ऑस्कर विजेता ए आर रहमान से पूछा कि आप तमिल सिनेमा की अपेक्षा हिंदी सिनेमा में कम काम क्यों करते हैं, तो इस पर रहमान का जवाब था, देखिए, मैं अच्छी फिल्मों को ना नहीं कहता, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक गैंग है जो गलतफहमियों के चलते अफवाह फैलाता है। जब मुकेश छाबड़ा मेरे पास आए तो मैंने उन्हें 2 दिनों में 4 गानों का संगीत दिया। तब उन्होंने कहा कि सर, कितने लोगों ने कहा कि मत जाइए मत जाइए। उन्होंने मनगढ़ंत बातें कही। रहमान ने रेडियो से आगे की बातें बताई और कहा कि मैंने उन्हें सुना और कहा कि अच्छा, अब मैं समझा कि मुझे कम काम क्यों मिलता है, क्यों अच्छी फिल्में मुझे नहीं मिलती। मैं डार्क मूवीज करता हूँ क्योंकि एक पूरा गैंग मेरे काम करने के खिलाफ है। ए आर रहमान ने गैंग्स ऑफ सिनेमापुर पर निशाना साधा तो इस पर सोशल मीडिया पर डायरेक्टर शेखर कपूर ने उन्हें सपोर्ट करते हुए अपनी बात रखी। शेखर कपूर ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे पता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है ए आर रहमान, तुम जाकर ऑस्कर अवार्ड जीत लाए। ऑस्कर बॉलीवुड में किस ऑफ डेथ के समान है, यानी मौत को गले लगाने के बराबर। ये अवार्ड साबित करता है कि तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है कि बॉलीवुड इसे हैंडल नहीं कर पा रहा। लेकिन अपने बयान के बाद हंगामा शुरू होता देख ए आर रहमान का ऐसा ट्वीट सामने आया जो सबको चौंका देने वाला है। ए आर रहमान ने डायरेक्टर शेखर कपूर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, शोहरत वापस आ सकती है, लेकिन जिंदगी का महत्वपूर्ण समय कभी वापस नहीं आता। शांति। चलिए, ये आगे बढ़ने का समय है। हमारे पास करने के लिए बेहतर चीजें हैं। अब इसे संयोग कहें या फिर कुछ और, ए आर रहमान ने सुशांत सिंह और रहमान की ये गैंगबाजी वाली टिप्पणी ऐसे समय में आई जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिछले महीने आत्महत्या करने के बाद बॉलीवुड में इनसाइडर और आउटसाइडर को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसीलिए बयान ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। हालांकि रहमान के लेटेस्ट ट्वीट से लगता है कि वे अपने बयान से उपजे विवाद को लंबा नहीं खींचना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ए आर रहमान पहले नहीं हैं, इनके अलावा भी कई गीतकार, संगीतकार, एक्टर, एक्ट्रेस खुलकर सामने आ रहे हैं और बॉलीवुड के काले सच को सामने रख रहे हैं। आज करण जौहर के सीईओ से पूछताछ चल रही है। आगे जो भी अपडेट होगा, सवाल जवाब किया हुए हैं, करण जौहर से कब पूछताछ हो सकती है, जो भी अपडेट मिलेगा पहुंचाएंगे आप तक।